बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो दूसरा चैप्टर है इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने बारी बारी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है। तो हमने A13 निकालना है, A23 मालूम करना और A33 फाइंड करना। तो ये हमारे पास ए गिवन है और बाकी ये हमने ना ये लिख लिया है। इसके जो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये छोटी ABC में लिखे जाते हैं। तो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स को हम यूं लिखते हैं, ये A11 है, ये वाला A12 है, ये A13 है। इधर हम लिखते हैं A21, A22 और A23। इसी तरह A31, A32 और A33। तो ये इस तरह ना ये हमारे पास ना ये नंबर होते हैं, ये जो अंदर लिखे होते हैं। अच्छा, जब आपने A13 फाइंड करना तो 13 किस जगह पर आता है? इस जगह पर। तो आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है और बाकी ये वाले जो चार नंबर हैं इनको आपने मॉड के अंदर लिख लेना है, यानी कि -3, 4, 2 और 1। और -1 की आपने पावर लिखनी है, ये 1 और 3 है, इनके दरमियान में प्लस लिख लेना है। ये मैं आपको थोड़ा सा ना बड़ा करके इस जगह पे दिखाता हूँ। तो ये जो लिखा हुआ है ना 13, तो 13 को क्या लिखा, -1 की पावर 1+3। और ये जो नंबर थे ये इस जगह पर लिख लिए। अब -1 की पावर 4 हो जाएगी, तो -1 की पावर 4 किसके बराबर होती है? +1 के। इधर प्लस लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा। फिर माइनस फार्मूले का 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा। ये फार्मूले का माइनस है, तो -3 और -8 -11, और बाहर वाले प्लस से वो मल्टीप्लाई होकर -11 ही रहेगा। ये इस तरह ना A13 हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, जिस टाइम हमने फाइंड करना होगा ना A23, तो 23 किधर बनता है? इस जगह पर बनता है। तो ये आपने रो और ये वाला कॉलम आपने छोड़ देना है। तो 1 2 2 1 लिखना है, 1 2 2 1 आ जाएगा। और -1 की पावर ये 2 और 3 के दरमियान में प्लस लिख लेंगे, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है। तो -1 की पावर 5 माइनस के ही इक्वल होता है या -1 के इक्वल होता है, आपकी मर्जी है। बेशक माइनस लिखें या -1 लिखें, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो ये फिर आ जाएगा जी -1 और -3, ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस और +3 इसका आंसर आएगा। ये खाली 3 लिख लें। फिर हमने ना इस क्वेश्चन में तीन चीजें फाइंड करनी थी। तो एक तो ये उन्होंने बताई थी A13 करें, A23 करें और A33 करें। तो जब A33 आपने फाइंड करना है ना तो फिर आप क्या करेंगे, A33 इस जगह पर आता है। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ लें, बाकी ये आ जाएगा 1 2 -3 और 4। ये इस जगह पर लिखे, -1 की पावर 3 3 है तो बीच में प्लस आ जाएगा। -1 की पावर 6 जो कि प्लस के बराबर होता है या +1 के बराबर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और एक फार्मूले का माइनस, वो मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये इसका ना 10 आंसर आ जाएगा। 4 और 6 10 होते हैं। तो अब अगर आप इसका ए का मॉड मालूम करना चाहें, ए का मॉड इसके भी इक्वल होता है, ये फार्मूला है इसका। ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं या कोई एक आप ले लें, कॉलम ले लें, उसको आपने ना ऐड करना है। यानी कि जिस तरह A13 ये वाली जगह ना A13, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बड़े A13 से। फिर प्लस करें जी A23, इसको कैपिटल A23 उसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर A33। और फिर ये जो को फैक्टर वाला जो A33 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इन तीनों को ऐड करें। यहाँ से हमारे पास जो है ये आंसर आ जाता है जी 87, इनको सॉल्व करने से। तो ये एक किस्म का ना हम एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि इस चीज को हम क्या कर रहे हैं जी, एक्सपेंड कर रहे हैं। और किसके साथ कर रहे हैं जी, जो तीसरा कॉलम है ना उसके साथ। ये पहली रो से भी एक्सपेंड हो सकता है, तो अगर हम इसे चाहें तो कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन्होंने ना कॉलम से इसको एक्सपेंड करके ना इसका ए जो मॉड है या डिटर्मिनेंट है वो फाइंड किया है। तो वो उसका आंसर कितना आया जी, 87 आया। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रूव करें कि जो ए इनवर्स है ये किसके बराबर होता है जी, ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर ये चीज बराबर हो तो फिर ये आपने प्रूव करना है कि ए और ए का जो ट्रांसपोज है इसका मॉड लें तो वो 1 के इक्वल आता है। ये चीज प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जो हमारे पास गिवन डेटा है ना उसको ले लेंगे। तो गिवन क्या है, ये चीज गिवन है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, मॉड ले लिया। अब जो ए का इनवर्स का मॉड होता है ना, ये आपने याद रखना, ए इनवर्स का तो ये फार्मूला, ये चीज होती है। लेकिन अगर लिखा हो ना ए इनवर्स का मॉड, तो वो बराबर होता है 1/1 का मॉड, फिर ये चीज साथ नहीं आती। अगर खाली लिखा हो ना ए इनवर्स, फिर उसका ये फार्मूला, लेकिन ए इनवर्स का मॉड हो तो वो चीज इसके इक्वल होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेशक शुरू में लिखें या बाद में लिखें, आपकी मर्जी है। तो बेशक इसको आप इसके शुरू में लिख लें, इस जगह पर ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों का डिटर्मिनेंट है, तो एक बार डिटर्मिनेंट लिख के ना बीच में दोनों रकमों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम ये जो साइड है, राइट साइड को लेफ्ट पर लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट पर लिख लेते हैं, और ये चीज क्या हो गई जी, प्रूव हो गई है, जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। अच्छा, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमने प्रूव कर ली। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि प्रूव करें a+1 1 1 1 a+1, ये सारी चीज इस तरह लिखी हुई है। इसको ना राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें, तो इसकी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब आपने R1 के अंदर ना R2+R3 करना, यानी कि इसको और इसको भी ना ऊपर जाके ना ऐड करवा देना, फिर ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आएगा और ये भी ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज बन जाएगी ए, और ये 1, ये एल और एल, ये कितना बन जाएगा 2L, A+2L। इसी तरह ये आ जाएगा ए, और ये एल और एल 2L और साथ +1, इसी तरह ये A+1 और साथ 2L। अब आपने क्या करना है, ये पहली रो में से ना ये सारी चीजें कॉमन ले लेनी है। ये पूरी पहली रो में से ना ये चीज क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, इधर क्या बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। अब आप क्या करें, इस चीज को जीरो बनाएं, इसको जीरो बनाएं, और फिर इस चीज को जीरो बनाएं। अब C2 को जीरो बनाना है, तो 1 लिखा हुआ, तो फिर -1 C1 लिख देते हैं, या खाली C1 लिख लेते हैं। C3 को जीरो बनाना है, तो -1 C1 लिख लेंगे, या खाली C1 लिख लेंगे, C3 - C1। तो उससे ना ये चीज जीरो हो जाएगी, और इस जगह पर भी ना ये आ जाएगा -L, और ये L - L ये जीरो हो जाएगा। तो उसका फायदा ये होगा, ये जो क्वेश्चन है ना ये इतना छोटा हो जाएगा, यानी कि ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगी, और ये जो 1 है ना इस जगह पर आ जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों टर्म सेम है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, और ये जीरो और जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएंगे। तो वो -0 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये इस तरह ना प्रूव हो गई है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। इन इक्वेशंस को हम बारी बारी ना ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसमें वेरिएबल कौन से हैं जी, x y z। इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, x y z, और इक्वल के सामने लिखा है 1 2 -1, इसको इस जगह पर लिख लेना। यहाँ से ये जो सबसे पहला जो नंबर पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसको हम लेट करेंगे, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और उन्होंने क्वेश्चन में ना ये बताया हुआ है कि इसके क्या है जी, इन लैम्डा की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, और सिस्टम है इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, और इसके काफी ज्यादा सोल्यूशन भी हैं। तो इसका आपने ना डिटर्मिनेंट को ना 0 के बराबर रखना है। अगर इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो किसी इक्वेशन से, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। इसका डिटर्मिनेंट लें और उसको 0 के इक्वल रखें, तो ये इस तरह आ जाएगा -6 λ+2 = 0। ये +2 इधर आके -2, फिर ये माइनस और माइनस काट जाएंगे, और ये 2/6, और ये आ जाएगा 1/3। यहाँ से ना ये लैम्डा का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 2, ये कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपने बात पूछनी हो, तो आपने ना रब्ता कर लेना, वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी ये इस तरह ना, ये आखिरी क्वेश्चन है, इंतहाई अहम है रिव्यू एक्सरसाइज के। ये छोटे क्वेश्चन है, ये कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ना पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है, आपको कोई बात पूछनी है तो बताएं।